हेलो गाइस, आज मैं प्रॉब्लम नंबर 8 कराने जा रहा हूँ, है ना। तो मैं पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आपका अकाउंट्स कितनी टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का मालूम है आप लोग को। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट में क्या करोगे आप? रिसीवर अकाउंट डेबिट, गिवर अकाउंट क्रेडिट। वो आप रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंस लॉस अकाउंट डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स अकाउंट क्रेडिट। देखिए, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ रवि गुप्ता। बुक्स ऑफ रवि गुप्ता। तो आपका जर्नल एंट्री क्या लिखोगे? जर्नल एंट्री बुक्स ऑफ द रवि गुप्ता लिख दे। डेट, पार्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। पहला क्या हो गया आपका 2016। गुड्स ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ ₹15,000 सोल्ड एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 8%। ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया आपका? 8% दिया हुआ, ठीक है। अब देखो, आपने गुड्स को क्या किया? सोल्ड किया ना। अब गुड्स को आप कितना में सोल्ड कर रहे हो? आपका गुड्स को सोल्ड कर रहे हो, देखिए आप गुड्स को सोल्ड कर रहे हो ना। सोल्ड करने से आपका ट्रेड डिस्काउंट, मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में मैंने कराया था। ट्रेड डिस्काउंट होने से आपको डिस्काउंट शो नहीं करना है, और कैश डिस्काउंट में डिस्काउंट को आपको शो करना है। और कैश डिस्काउंट में अगर कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। आप सोल्ड कर रहे हो। सोल्ड करने से क्या होगा? आप गुड्स लिस्ट प्राइस 15,000 सोल्ड कर रहे हो। सोल्ड करने से गुड्स गोज आउट हो रहा है, क्या रिसीव होगा? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा। पार्टी का नाम तो दिया नहीं है। तो 15,000 के 8% करेंगे, निकालेंगे, है ना। तो 15,000 के 8% करोगे तो 1200 होगा। तो 15,000 से 1200 को माइनस करोगे तो 13,800 हो जाएगा। बीइंग गुड्स सोल्ड आप एट ए ट्रेड डिस्काउंट of 8%. Goods of the categories price of ₹24,000 purchase at a trade discount of 20% from the अशोक अग्रवाल। हम क्या करें? गुड्स को परचेज करें ना। गुड्स ऑफ द कैटेगरीज ऑफ द 24,000 परचेज एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम द अशोक अग्रवाल। अशोक अग्रवाल से क्या करें हम लोग? गुड्स को क्या करें? परचेज करें। तो कोई भी गुड्स खरीदोगे तो क्या होगा? डेबिट होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू, देने वाला गिवर कौन है आपका? अशोक अग्रवाल टू अशोक अग्रवाल हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू अशोक अग्रवाल। तो आपका ट्रेड डिस्काउंट है नेट अमाउंट। तो 24,000 का आप 20% करोगे, कितना होगा? 4,800 होगा। तो 24,000 से 4,800 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 19,200। बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट या फ्रॉम अशोक अग्रवाल एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। नेक्स्ट, पेड कैश आफ्टर डिडक्टिंग 5% ट्रेड डिस्काउंट टू सुनील बंसल टू होम ₹18,000 was पेएबल। अब देखो, पेड कैश आफ्टर डिडक्टिंग द 5% डिस्काउंट टू सुनील बंसल। सुनील बंसल को हम लोग क्या करें? पेड करें ना। टू होम रुपीज़ कितना आपका? 18,000 वाज पेएबल। आप पेड करो। पेड करने से क्या होगा? केस गोज आउट होगा। तो इसको रिसीव कौन करे? सुनील बंसल। देखो, यहाँ पर डिस्काउंट तो मेंशन नहीं किया ना। डिस्काउंट मेंशन किया कहीं पर? देखो, तो आफ्टर बोला को डिस्काउंट का तो नाम मेंशन नहीं किया ना। ट्रेड डिस्काउंट है कि क्या है? ट्रेड डिस्काउंट तो बोला नहीं, तो हम क्या समझेंगे? केस डिस्काउंट है। पेड करने से केस गोज आउट हो रहा है, तो रिसीव कर रहा है। तो सुनील बंसल अकाउंट डेबिट टू केस टू डिस्काउंट रिसीव। केस क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। अकाउंट डेबिट टू केस, है ना। तो डिस्काउंट 18,000 का 5% करोगे तो कितना आएगा आपका? 900 आएगा। तो आपका 18,000 से 900 गया तो 7,100। टोटल कितना हो गया आपका? 18,000। बीइंग केस पेड आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। फिर नेक्स्ट देखिए आपका, देखो आपका रिसीव द केस आफ्टर अलाउिंग 4% डिस्काउंट। आफ्टर अलाउिंग 4% क्या दिया आपका? डिस्काउंट फ्रॉम द रंजन गुप्ता हु ओएड ₹20,000।
यहाँ पर आफ्टर अलाउिंग द 4% डिस्काउंट बोला है, कौन सा डिस्काउंट मेंशन नहीं किया है, तो क्या समझेंगे, कैश डिस्काउंट। रिसीव कर रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रंजन गुप्ता। तो आपका 20,000 का 4% हम लोग निकालेंगे ना, तो आपका वही हो गया जर्नल एंट्री, केस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रंजन गुप्ता। तो आपका 20,000 का 4% करोगे तो कितना होगा, 800 होगा। तो 20,000 में से 800 को माइनस करोगे तो 19,200। तो आपका रंजन गुप्ता में 20,000 आएगा। बीइंग केस रिसीव आफ्टर 4% डिस्काउंट, या बीइंग लिखकर क्वेश्चन का पूरा लाइन उतार दीजिएगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए आपका क्या दिया, आपका पेड रुपीज 18,500, पेड रुपीज 18,500 टू विजय गुप्ता इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 19,600। देखो 19,000 देना था, लेकिन वहाँ पेड कितना गया, 8,500, यानी 500 कम दिया जा रहा है। पेड किया जा रहा है, पेड करने से क्या होगा, पेड करने से केस गोज आउट होगा। रिसीव कौन कर रहा है, आपका विजय गुप्ता, विजय गुप्ता अकाउंट डेबिट टू केस टू डिस्काउंट रिसीव। तो आपका हो जाएगा विजय गुप्ता अकाउंट डेबिट टू केस हो गया 18,500 टू डिस्काउंट रिसीव में हो जाएगा 500 हो गया। बीइंग केस पेड टू विजय गुप्ता आफ्टर डिस्काउंट रुपीज 500। फिर नेक्स्ट देखो, रिसीव रुपीज 22,400 फ्रॉम द अजय कुमार इन फुल सेटलमेंट ऑफ इज द अकाउंट ऑफ रुपीज 23,000। रिसीव रुपीज 22,400 फ्रॉम द अजय कुमार इन द सेटलमेंट ऑफ इज द अकाउंट 23,000। आप रिसीव कर रहे हो तो आपको 23,000 देना था, लेकिन आप रिसीव कितना कर रहे हो, 22,400 है, मतलब 400 क्या हो रहा है, आप कम रिसीव करो, आपके लिए क्या लॉस हुआ। लॉस होने से डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट में आएगा। तो केस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अजय कुमार। तो केस में आएगा 22,400, डिस्काउंट होगा आपका 800 और अजय कुमार 23,000। तो अजय कुमार बीइंग केस रिसीव फ्रॉम अजय कुमार आफ्टर डिस्काउंट रुपीज 600। नेक्स्ट देखिए, परचेज गुड्स ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 20,000 फ्रॉम द बहादुर फॉर केस एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% केस डिस्काउंट। अब परचेज गुड्स ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ रुपीज कितना दिया आपका 20,000 फ्रॉम बहादुर फॉर द केस एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% केस डिस्काउंट। आपको मालूम है ट्रेड डिस्काउंट कितना हो रहा है आपका 5% हो रहा है, तो केस डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट दोनों मेंशन किया है। तो कैसे करेंगे, पहले एंट्री पास कर लो। परचेज करो तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, खरीद रहे हो ना तो गुड्स आपको रिसीव होगा, आप पेमेंट करोगे तो केस गोज आउट होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू केस टू डिस्काउंट रिसीव। अब देखिए 20,000 पर हम लोग क्या करें, ट्रेड डिस्काउंट 10% लेंगे तो कितना होगा आपका 20,000 का, अगर आप 10% करोगे तो 2,000 होगा, तो 20 में से 2,000 को माइनस करोगे तो 18,000 होगा। अब 18,000 क्या हो गया आपका केस डिस्काउंट, इस पर 5% करेंगे तो कितना 900 होगा, और 18,000 में से 900 देगा तो कितना बचेगा 17,100। यानी परचेज केस में जाएगा 17,100 और डिस्काउंट हो गया आपका 900, तो टोटल परचेज में कितना हो गया आपका 18,000। बीइंग केस परचेज आफ्टर डिस्काउंट बोल कर एकदम हो गया।
आपको कोई जोरी नहीं है कौन सा डिस्काउंट, ऐसा नहीं है। ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो क्वेश्चन का पूरा लाइन बिंग लिख के उतार दीजिएगा। इलास्ट्रेशन 9, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द एजार मोहम्मद। तो आपका क्या लिखोगे, बुक्स ऑफ द एजार मोहम्मद, जर्नल एंट्री, डेट, पार्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। Nadeem Akhtar, who owed the 25,000 in the declare insolvent, only the 60% could be the recover from his estate. नदीम अख्तर क्या करा, हु ऑइड 25,000 क्या करा, इज डिक्लेयर्ड इंसोल्वेंट। मतलब नदीम अख्तर ने क्या किया यहाँ पर 25,000 क्या मतलब 25,000 उधार लिया हुआ था और वो बोल रहा है कि भैया मैं 60% ही आपको दे पाऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। तो 25,000 रुपीज़ उधार दिया गया था ना, और कितना दे रहा आपका 60% दे रहा है, यानी 40% नहीं दे रहा ना, यानी 40% जो नहीं दे रहा वो क्या होगा, डूब गया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेट। यानी केस अकाउंट डेबिट, बैड डेट आपके लिए डूबा हुआ, आपके लिए लॉस है। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या ऑल एक्सपेंस है, लॉस अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो केस अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू नदीम अख्तर। तो कितना नदीम, तो 25,000 था, बैड डेट कितना होगा 25,000 का आप 40% निकालोगे तो 10,000 होगा, और 25,000 का आप कितना रिसीव कितना हो रहा है 60% निकालोगे तो 15,000 होगा। इफक मकबूल, who owed rupees 40,000 is declared insolvent, only 40 paisa in a rupee is recovered from him। आपका इफक द मकबूल, उधार कितना 40,000 दिया गया था, अब उससे हमको 40% या 40 पैसा, 40% होगा 40 पैसा होगा, है ना, 40 पैसा इन ए रुपये, मतलब 1 रुपये में कितना मिल रहा 40 पैसा मिल रहा, मतलब 40%, यानी कितना पैसा कितना नहीं मिल रहा उसको, 60 पैसा नहीं मिला, वो पैसा आपके लिए क्या डूब गया। तो डूबा हुआ पैसा क्या होता है आपका, बैड डेट होगा। तो आपको रिसीव हो रहा है, कितना रिसीव हो रहा है 40% ही ना। तो केस अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू इफक मकबूल, है ना। तो केस में कितना हो रहा है आपका 40,000 का हम लोग 40% निकालेंगे, 40 पैसा मतलब 40/100 हो जाएगा, कितना 16,000 होगा। फिर बैड डेट में 40,000 का कितना परसेंट निकालोगे 60 पैसा मतलब 60/100, तो आपका 24,000। नेक्स्ट, द अकाउंट ऑफ द अब्दुल माजिद हु ऑइड ₹10,000 इज रिटर्न ऑफ as bad as nothing could be recovered from him। अभी देखिए यहाँ पर द अकाउंट ऑफ द अब्दुल माजिद हु ऑइड रुपीज़ कितना दिया आपका 10,000 इज रिटर्न ऑफ एज बैड एज नथिंग कुड बी रिकवर फ्रॉम हिम। हम अब्दुल माजिद को कितना दिए थे 10,000 दिए थे रिटर्न ऑफ एज द बैड एज द नथिंग कुड बी द रिकवर, हमको रिकवर नहीं हुआ, पैसा हमको मिला ही नहीं। तो टोटल का टोटल क्या होगा, पैसा आपका डूब गया मतलब बैड डेट हुआ। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू किससे, अब्दुल माजिद 10,000। मंसूर अहमद हु ऑइड ₹60,000 इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, फर्स्ट कंपोजिशन 30% रिकवर फ्रॉम हिम। देखो मंसूर अहमद को हमने उधार दिया था 60,000 है ना, उसने क्या बोला, वो कितना दे रहा है फर्स्ट कंपोजिशन 30% दे रहा है, फर्स्ट कंपोजिशन मतलब 30% दे रहा है, बाद में और आपको देगा 70%। फर्स्ट एंड फाइनल नहीं बोला है, यानी फर्स्ट दे रहा है बाद में और देगा, यानी केस में आपको कितना रिसीव हो रहा है 30% रिसीव हो रहा है। केस अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है मंसूर अहमद, तो केस अकाउंट डेबिट टू मंसूर अहमद। तो आप क्या करोगे 60,000 का 30% निकालोगे तो 18,000 हो जाएगा, बीइंग केस रिसीव ऑफ 30%।
फिर नेक्स्ट देखिए आपका Irfan Pathan, whose the account was written off as bad last year, paid rupees कितना दिया आपका 28,000. Irfan Pathan, whose the account was written off bad last year, मतलब लास्ट ईयर का था, उसका बैड डेट कितना 28,000. इरफान पठान का मतलब कि बैड मतलब लास्ट ईयर में किसी को दिया था, पैसा नहीं मिला, अब इस ईयर कोई दे रहा है यानी उसको केस रिसीव हो रहा है. देखो लास्ट ईयर का उसका डूबा हुआ पैसा था, बैड डेट था, अब इस ईयर उसको दे रहा है, तो उसको क्या हुआ, बैड डेट रिकवर हो रहा है. यानी केस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर कितना 28,000. जो डूबा पैसा आपको रिकवर, आपके लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा. रिसीव रुपीज 25,500 फ्रॉम द मंसूर अहमद, whose the account 45,000 was written off as a bad last year. मतलब रिकवर कितना हो रहा है 25,500 फ्रॉम द मंसूर अहमद से, है ना. 45,000 वाज द रिटर्न ऑफ एज द बैड लास्ट ईयर. मतलब लास्ट ईयर का पैसा था, उसमें से वो इस ईयर उसने उसको दे दिया, कितना दे दिया होगा 25,500. मतलब लास्ट ईयर का डूबा पैसा था, उसमें से सेटलमेंट हुआ कितना आपका 25,500 में. लास्ट ईयर का था, वो इस ईयर क्या हो रहा, दे दे रहा है, रिकवर कर दे रहा है. तो केस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर कितना होगा 25,500. Second and the final dividend of 40% could be recovered from मंसूर अहमद. अब देखो सेकेंड एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ रुपीज़ 40% could be recovered from the मंसूर अहमद. अब मंसूर अहमद से उसको रिकवर कितना हो रहा आपका 40%. फाइनल डिविडेंड बोला ना, पहले 30% रिसीव हुआ था, आप कितना हो रहा 40%. इसको ध्यान से ध्यान दीजिएगा इसको. तो आपको पहले था 30%, अब रिसीव कितना हो रहा आपका 40%. आप रिसीव कर रहे हो तो केस अकाउंट डेबिट पूरा पैसा नहीं रिसीव हुआ, 40% ही फाइनल डिविडेंड बोला, मतलब कुछ पैसा डूब भी रहा है. केस अकाउंट डेबिट बैड डेट अकाउंट डेबिट टू मंसूर अहमद. अब इसको देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए. तो आपका देखो यहाँ पर पहले समझो, हम लोग मंसूर अहमद से यहाँ पर 30% रिसीव किए थे ना, कितना 60,000 का था, 60,000 था ना, 60,000 का 30% रिसीव किया तो 18,000. तो 16,000 में से 18,000 रिसीव किया तो 18,000 निकाल दोगे, माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 42. अब कितना उसको मिल रहा है, अब वो फाइनल डिविडेंड कितना दे रहा है 40% दे रहा है. तो 40% हम लोग कितना बैलेंस 42 बचा, उस पर नहीं निकालेंगे, ओरिजिनल प्राइस 60,000 पर 40% निकालोगे तो कितना होगा 24 होगा. यानी केस में कितना रिसीव हो रहा है 24 हो रहा है. कितना रिसीव नहीं हो रहा है 42, जो रिमेनिंग बैलेंस बचा है 42 में से आप 24,000 को आप क्या करोगे माइनस करोगे, जो आपका बैड डेट होगा. देखिए केस अकाउंट डेबिट बैड डेट अकाउंट डेबिट टू मंसूर अहमद. पहले क्या करना 60,000 था, 30% रिसीव हुआ तो 60,000 से 18,000 रिसीव हुआ, तो 60,000 से 18,000 माइनस करेंगे तो 42 बचा. अब 40% फाइनल डिविडेंड बोला है, तो हम 42 पर नहीं निकालेंगे, 60,000 का 40% निकालेंगे तो कितना होगा आपका हो जाएगा 24,000. अब 24,000 रिसीव हो रहा है, बाकी तो रिसीव नहीं हो रहा, मतलब 42 में से आपको कितना रिसीव हो रहा है 24. तो 24 कितना आपका डूब रहा है 18,000. या तो ऐसे कर सकते हो 16 में से पहले 30 को माइनस करोगे, कितना 24 में 60,000 में से किसको माइनस करोगे आप 18,000 को माइनस करोगे. उसके बाद 42 में से किसको माइनस करोगे आप 24 को, कितना बचा आपका बैड डेट कितना हो रहा है 18,000. ठीक है, थैंक यू.